आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग 10th क्लास के मैचिंग वर्ड्स करते हैं। मैंने आपको पिछले सारे इंग्लिश के वीडियो में सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में सारे मैचिंग वर्ड लेके आया हूँ। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट मैचिंग वर्ड हैं मैं आपके लिए सारे लेकर आया हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं सभी कंपटीशन के लिए भी, टेट सुपर टेट इन सब के सी टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। ये आपको बेसिक हैं, आनी ही चाहिए। तो मैं मैचिंग के थ्रू लगभग 240 मीनिंग्स आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपके सिनोनियम्स यानी समान अर्थ वाले ही मिलाए गए हैं। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सिनोनियम्स भी हैं। ठीक है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं मिलते ज़रूर हैं लिखे हुए। ठीक है, और हैं छोटे और सरल, तो आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे। 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखे हुए कहीं मिलेंगे तो आप आसानी से इनको समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है आपका डीड्स। वैसे मेरे सारे जो भी हैं मैचिंग वर्ड्स जो यूपी बोर्ड में आए हैं 2013 से लेके 2019 यानी 7 ईयर्स के, मैं वो भी सारे कराऊंगा इसमें इसी वीडियो में। और इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको अपनी फेयर कापी पे अगर करना है तो इन्हें करिए ज़रूर। ठीक है, देखिए डीड्स, डीड्स माने क्या होता है, कार्य होता है। डीड्स माने कार्य, तो ये आपका हो जाएगा डीड्स का कार्य है तो एक्शन होगा इसका। ठीक, सम्मन माने होता है किसी को बुलाना, बुलावा पत्र, तो सम्मान क्या हो जाएगा, टू कॉल समबडी। फैमिलियर माने जान पहचान वाला, फैमिली माने तो परिवार, और फैमिलियर माने जान पहचान वाला, तो जान पहचान यानी नोन जिसको आप जानते हो। फिर उसके बाद बल्गिंग, बल्गिंग माने होता है उभर के आना। ठीक है, जैसे कहीं चोट लग गई तो बाहर निकल आया, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये बल्गिंग हो रहा है। या आँख का, जिस छोटे बच्चों के लिए आपके सुकरात वाले चैप्टर में बल्गिंग आइज बोला गया, तो उभरी हुई आँखें। तो इस तरीके से बल्गिंग जो है का आप यहाँ पर जो हो जाएगा स्वेलिंग बियॉन्ड कैपेसिटी, एक क्षमता से भी ज़्यादा उभर के आ जाना, सूजन आ जाना, स्वेलिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्गिंग। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा उभर के आना। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला। अगला क्या है, अप्रूव। तो अप्रूव माने क्या होता है आपका, सहमति देना, है ना। अप्रूव माने सहमति देना या मंजूरी देना। तो अप्रूव का क्या हो जाएगा आपका इसमें, और फार एंड वाइड, दूर और व्यापक। ठीक है ना, तो एवरीवेयर इसका तो हो गया। विस्पर्ड माने होता है फुसफुसाना यानी धीरे धीरे बोलना। ओ माने होता है ऋणी, तो इसका वोरो हो गया। तो अप्रूव माने मंजूरी देना या किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, तो ये आपका मैच खा जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट आपका। क्लियर है, मैं आपको एक एक हिंदी के साथ सारे वर्ड बताऊंगा, जितने हैं सब की हिंदी आपको मैं बताऊंगा कि मतलब क्या है उनका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है अगला सेबी। सेबी माने गंदा संदा यानी डर्टी हो जाएगा। आर्ग्यू माने बहस करना यानी डिस्कस हो जाएगा। है लीन माने होता है झुकना, तो लीन का बेंड हो जाएगा। और पॉज्ड माने रुकना है, थोड़ा थोड़ा करके रुकना है ना, एक टाइम ड्यूरेशन में जल्दी से, तो स्टॉप हो गया। इसके बाद फिर नीचे वाले में करें तो इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित करना होता है। डिग्निफाइड, ट्रिजर्ड, हैं डिस्ट्रेस्ड, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है वो क्या होता है, प्रभावित करना। क्या होता है, प्रभावित करना। आपको हो सकता है आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी, तो मैं आवाज़ को थोड़ा तेज करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, डिग्निफाइड, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित करना, तो इसका अफेक्टेड हो जाएगा। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड माने क्या होता है, जो है अभिमानी। ठीक है, तो उसका अभिमानी या अच्छा व्यक्ति, तो उसका क्या बन जाएगा आपका, नोबेल। क्या बन जाएगा, नोबेल ही यहाँ पर सटीक है अभी इस जगह। और ट्रिजर्ड, ट्रिजर्ड माने आपका होता है ग्रहण करना, क्या करना है ना, तो ग्रहण का क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, समेटना। तो यहाँ पर अगर ट्रिजर्ड से रिलेटेड है तो स्टोर्ड आपकी सटीक मीनिंग इस जगह बैठ रही है। और डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब आपका जो है जैसे किसी दुखी होना, डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस तो जानते हैं आप लोग, है ना, तनाव। तो डिस्ट्रेस्ड माने दुखी होना या शोक में। तो यहाँ पर ये आपका ये पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, मूव टू टीयर्स यानी आंसुओं का आना। तो आंसुओं का आने का मतलब आदमी कोई दुखी तो होगा, तो ये आपका हो जाएगा मूव टू टीयर्स। ठीक है, डिस्ट्रेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर में फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स माने क्या होता है, अनुयायी होते हैं। ठीक है, तो फेलो पर्सन्स हो गया। कंपेनियंस माने साथी होता है।
ठीक। बिग्ड माने रिक्वेस्ट करना हो जाएगा आपका। बेरीव्ड, तो बेरीव्ड माने क्या होता है आपका, वंचित। बेरीव्ड माने क्या होता है, वंचित, तो दुखी वाला ही व्यक्ति वंचित होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका जो बी नंबर मैंने छोड़ दिया, बी का क्या हो जाएगा आपका, कंपेनियंस। तो सॉरी, अच्छा फॉलोवर्स, यहाँ पे एक मिनट देखिए, कंफ्यूज हो गया मैं भी। फॉलोवर्स माने होता तो अनुयायी ही है, ठीक है, फेलो पर्सन्स ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरा है। फॉलोवर्स का मतलब जो सुकरात में शिष्य लोग थे वो पीछा करते थे, मतलब उनकी अनुसरण करते थे, तो डिसिपल्स हो जाएगा। अनुयायी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिसिप्लिन में रहते हों वो शिष्य तो होंगे ना, तो ये हो जाएगा। और कंपेनियंस माने साथी हो जाएगा, जो किसी व्यक्ति के साथ में रहते हो, अनुसरण करते हो, साथ साथ रहते हो, तो कंपेनियंस साथी हो जाएगा। ये क्लियर है ये बात, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, बड़े कन्फ्यूज करने वाली दोनों मीनिंग हैं। उसके बाद फिर है लेड बाई। लेड बाई माने भी क्या होता है, समेटना, ठीक है, तो ये इसका कलेक्ट करना हो जाएगा। इसके बाद पजल्ड, पजल्ड माने होता है कन्फ्यूज करना है, समस्या पैदा करना ना, तो इसका कन्फ्यूज हो जाएगा। स्कैटर्ड माने होता है बिखेर देना हर तरफ, ठीक है ना, चारों तरफ, तो उसका। और प्रोटेस्ट माने क्या होता है, प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड माने आपका जो विरोध करना ना, ऑब्जेक्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टेड हो जाएगा डी का आपका। और ये स्कैटर्ड माने डिस्प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अगला। अगला हम लोग करते हैं फिर मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून माने क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। और बेनिफिट्स माने लाभ, तो बेनिफिट्स का एडवांटेज हो जाएगा। पास ऑन यानी गुजर गया, यानी हैड गॉन हो जाएगा, हैंड नहीं, हाँ हैड, पास ऑन यानी गुजार देना, दे देना किसी को, पास ऑन कर दो, वो दे दो उसको, तो हैंड ओवर हो जाएगा, है ना। इंटेलिजेंट का विजडम हो जाएगा। और मिसफॉर्च्यून का इल्लक यानी बीमार हो जाए किसी का लक, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुण, ठीक है ना, तो क्वालिटी हो जाएगा इसका। और इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल माने मित्रवत जैसा व्यवहार करने वाले को हॉस्पिटल बोलते हैं ना, तो इन हॉस्पिटल जो आपका क्या हो, क्या नाम है, अभी रुकिए इसको करते हैं फिर। मेंशनड, मेंशनड माने आपका ध्यान देना, है ना, तो मेंशनड का हो गया आपका, हो जाएगा रिफर्ड करना, है ना। उसके बाद टैलेंट्स, तो टैलेंट्स का क्या हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा। और हॉस्पिटल मैंने बोला आप साथी या जान परिचित का होना, हॉस्पिटल आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले को हॉस्पिटल नेचर बोलते हैं, तो इन हॉस्पिटल उसका अपोजिट हो गया, यानी कि अनफ्रेंडली जो व्यवहार करे, वही तो इन हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अगला आपका, अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे क्रम से, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे हैं तो आपके हो जाएं। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने क्या होता है, प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपका प्रभावित करना। और रिलक्टेंट बिना इच्छा के, इंसिस्ट, डिस्पेयर्स, तो इन्फ्लुएंस का क्या हो जाएगा आपका, इन्फ्लुएंस का हो जाएगा अफेक्ट, है ना, प्रभावित करना, इफेक्ट का हो जाएगा। फिर आपका रिलक्टेंट बिना इच्छा के, तो नॉट विल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसिस्ट और आपका आता है डिस्पेयर, तो इंसिस्ट का मतलब होता है आपका जोड़ देना। इंसिस्ट माने क्या होता है, जोड़ देना, तो जोड़ देने के लिए यहाँ पर कौन सी मीनिंग हो जाएगा, टू मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी कई बार दोहराने के लिए, तो आपका इंसिस्ट का यही बन जाएगा। और डिस्पेयर, डिस्पेयर माने होता है आपका निराश होना, तो डिस्पेयर का क्या हो जाएगा, होपलेसनेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग जो है डिस्प्लिन, डिस्पिल सॉरी, डिस्पिल माने शिष्य था, यानी पिपिल हो जाएगा इसका। फोर्स्ड, फोर्स माने दबाव डालना, ठीक है। और लुक आफ्टर, तो टेक केयर, इसका तो आपको मालूम होगा, लुक आफ्टर माने देखभाल करना होता है, टेक केयर माने भी होता है। और हैगलिंग, हैगलिंग माने होती है सौदेबाजी, यानी इसका क्या हो जाएगा, बार्गेनिंग करना, दुकान में सामान जब कम ज़्यादा रेट कराते हैं उसको बार्गेनिंग या हैंगलिंग कहते हैं, है ना, हैगलिंग। तो और इसके बाद फोर्स, फोर्स्ड जो है, फोर्स यानी दबाव डालना, तो कंपेल्ड, कंपेल्ड माने भी क्या होता है, दबाव डालना होता है, और फोर्स माने भी दबाव डालना या बलित पूर्वक या बल से, है ना। इसके बाद फिर हो गया कंपेल्ड माने मजबूर कर देना, ठीक है ना, तो फोर्स बलित करना या मजबूर करना, इसलिए आपका कंपेल्ड माने मजबूर करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई एम कंपेल्ड, मैं इस काम के लिए मजबूर हूँ, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट है अगला, फिर 11 नंबर में करते हैं हम लोग इंथ्रेल्ड। इंथ्रेल्ड मतलब रोमांच, है ना। निबल, तो निबल का क्या हो जाएगा, और रिदमिक, रिदमिक का तो ट्यून फुल हो गया आपका। चाफ, चाफ माने होता है भूसा या इस तरीके की जो चीज़ बेकार हो आपकी, इसका कोई कीमत ही ना हो, उसको चाफ कहते हैं हम लोग हैं। तो चाफ का क्या हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा आपका। और निबल, निम्बल माने होता है आपका चतुर, क्या होता है, चतुर। जो चतुर भी कैसा, जो आपका जल्दी से क्विक अपने फ़ायदे के लिए पलट जाए अपनी बात से, उसको क्या कहते हैं, निम्बल। तो निम्बल का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्विक मूविंग वाला हो जाएगा व्यक्ति। और चार्म, इंथ्रेल्ड यानी रोमांच, चार्म आकर्षण का ये हो जाएगा, ठीक है। चार्म माने में से आकर्षण होता है। इसके बाद खुशी आनंद भी होता है चार्म माने। तो फिर उसका नेक्स्ट है मेलोडी, बिडिंग, स्प्लेंडर और कॉन्कॉर्ड। तो जो आपका मेलोडी है, मेलोडी माने होता है कि बहुत मीठी मधुर लयबद्ध तरीके से गाने को मेलोडी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, गुड स्वीट। स्प्लेंडरस और बिडिंग, बिडिंग माने होता है आपका बोली लगाना, ठीक है। जो नीलामी वगैरह होती है उसमें बोली लगाने को बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा आपका, बिडिंग का आपका हो जाएगा जो है कमांड, क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, बिडिंग का कमांड करना। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर माने होता है आपका कि आप स्प्लेंडर माने अगर बोलोगे तो हम लोग बोल सकते हो कि वैसे शुद्ध हिंदी में तो इसको धूमतान बोला जाता है। तो धूमतान को अगर आप उससे किसी चीज़ से ग्रेसफुल यानी बहुत सुंदर या अच्छा आप बोल सकते हो स्प्लेंडर माने, ठीक है। और कॉन्कोर्ड, कॉन्कोर्ड का अर्थ होता है आपका सामंजस्य, क्या होता है, सामंजस्य। तो सामंजस्य का आपका इस जगह सटीक मीनिंग आपका हारमोनी ही है, ठीक है। हारमोनी माने तालमेल या प्रसन्नता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फिर अगला हम लोग करते हैं, अगले में है 30 नंबर एक्सटेसी। एक्सटेसी माने होता है आपका परम आनंद, क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर जॉय। और कंसर्ट, कंसर्ट माने होता है संगीत का कार्यक्रम जो होता है उसको कंसर्ट बोलते हैं। तो संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ड्वार्फ तो आपका पिग्मी यानी बौना होता है, ठीक। हीवन को आपको स्काई से जोड़ना होगा। तो कंसर्ट फिर आपका स्पाउस से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, स्पाउस से। स्पाउस का ही आपका क्या हो जाएगा, जो है संगीत का कार्यक्रम, ठीक है। स्पाउस और कंसर्ट दोनों का मतलब संगीत का कार्यक्रम से संबंधित होते हैं। इसके बाद इंचेंटिंग माने जादुई, आपको मालूम है ना। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब उत्तर देना हो गया। ड्वेल्ट, ड्वेल्ट माने क्या होता है आपका, ड्वेल्ट का मतलब होता है डेरा, ठीक है ना। क्या होता है, डेरा यानी लिव्ड यानी रहना हो जाएगा। ड्वेल्ट का क्या हो जाएगा, रहना। और अनयूनिक, तो सॉरी यूनिक, अनयूनिक नहीं, यूनिक, यूनिक का मतलब होता है जो एक ही जैसा हो। तो यानी रिमार्केबल, याद रखने वाला, यूनिक चीज़ें ही याद रखी जाती है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसका डी का 3rd नंबर हो जाएगा, डी का 2nd नंबर हो जाएगा। और इसके बाद ऊपर छूट गया आपका इंचेंटिंग। तो इंचेंटिंग का भी इसमें चार्मिंग ही बचा आपका, क्या बचा, इंचेंटिंग के बाद आपका चार्मिंग बचा। चार्मिंग का मतलब तो आकर्षण ही होता है। तो इंचेंटिंग जो जादुई, तो जादुई आकर्षण, जादुई चीज़ ही हो और लोग आकर्षित होते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर सटीक चार्मिंग ही आपका बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका सावर्ड। सावर्ड माने होता है बारिश का होना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्प्रिंकल, क्या हो जाएगा आपका, उसका बन जाएगा स्प्रिंकल। फिर टेक्निक, टेक्निक माने क्या होती है, स्किल, तरीका, ये यहाँ सटीक बनेगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब एबिलिटी या क्षमता, ठीक। एबिलिटी माने योग्यता होता है, कैपेसिटी माने क्षमता। तो यहाँ पर दोनों एक जैसे बोल सकते हैं। कंसर्ट, तो कंसर्ट माने क्या था, जो है आपका संगीत था ना। कंसर्ट माने हम लोगों ने अभी पीछे कंसर्ट क्या पढ़ा था, बातचीत करना, है ना। या कंसर्ट माने संगीत कार्यक्रम। तो कंसोर्ट और स्पेलिंग तो दोनों की सेम ही है, कंसर्ट, कंसर्ट संगीत कार्यक्रम और बातचीत करना। तो ये किससे की जाती है घर में, तो वाइफ से की जाती है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कंसर्ट का यहाँ पे भी सटीक मीनिंग आपकी वाइफ है, ठीक। वैसे कंसर्ट माने स्पाउस भी था, तो ये याद रखिएगा।
फिर इसके बाद प्रीसियस, प्रीसियस माने क्या होता है, कीमती या बहुमूल्य, तो यानी वैल्यूएबल हो जाएगा। फिर मिस्ट्री, मिस्ट्री माने क्या होता है आपका, रहस्य, ठीक है, मिस्ट्री माने रहस्य होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। और प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करना, यानी स्पीक अगेन, विरोध में बोलना। इनफ माने क्या होता है, पर्याप्त यानी सफिशिएंट, क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग, फिर है 17 नंबर रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट हम लोग कई बार कर चुके हैं, पीछे भी अभी 1-2 बार कर चुके हैं। रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, बिना इच्छा के जो काम किया जाता है, तो यानी नॉट विलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, नॉट विलिंग, ठीक है। और इसके बाद अप्रिसिएट माने जो होता है वो किसी को बढ़ावा देना होता है। एडमायर माने भी स्वीकृति प्रदान करना, ठीक है, या प्रसन्नचित होना, तो इसका अप्रिसिएट का एडमायर हो जाएगा आपका। और पिग्मी माने क्या होता है, बौना, तो ड्वार्फ हो जाएगा। और प्रोटेस्ट माने यानी किसी के विरोध में बोलना आपका, ठीक है, स्पीक अगेंस्ट हो जाएगा। इसके बाद एट लेंथ यानी लंबे समय से, यानी लगातार, ठीक है। तो और इसके बाद रिलक्टेंट बिना इच्छा के, तो इसका तो अनविलिंग ही हो जाएगा आपका। रिसेप्शन माने स्वागत करना होता है, यानी इसका वेलकम हो जाएगा। पुट अप माने रखना होता है, तो पुटअप का आपका तो क्या हो जाएगा, जो होगा ड्वेल होगा। ड्वेल माने भी क्या होता है, रखना ही होता है। ड्वेल माने आपका रखना होता है या ध्यान केंद्रित करना। ड्वेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ध्यान केंद्रित करना। तो आपका यहाँ पर पुटअप यानी अपनी चीज़ रखना, यानी लोगों का ध्यान आकर्षित करना से मैच खा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एट लेंथ है तो एट लास्ट हो जाएगा, अंत तक या लंबे, लगातार लंबे समय तक, ठीक है। तो इसके बाद क्लियर हो गया आपका। 18 के बाद फिर 19 नंबर करते हैं हम लोग, क्रूक्स। क्रूक्स माने क्या होता है आपका, क्रूक्स माने धूर्त लोग होते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट, बेईमान टाइप के लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रूक्स। बंच एंड क्रूक्स हम लोगों ने पढ़ा था। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने क्या होता है, प्रभावित करना, तो प्रभावित करने के लिए इम्प्रेस्ड भी हो सकता है और एम्फेसाइज्ड भी हो सकता है और हारमोनी भी, तो बहुत ही सटीक करीब करीब की मीनिंगें लिखी हुई हैं। तो क्रूक्स तो आपने मिला लिया। इसके बाद इन्फ्लुएंस्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है तो वो होता है प्रभावित करना, तो प्रभावित करना किसी काम को, तो इम्प्रेस्ड प्रभाव कर डाल देना, ठीक है, तो इसका तो ये हो जाएगा। और कॉनकोर्ड, तो कॉनकोर्ड का मतलब होता है प्रसन्नता। कॉनकोर्ड का मतलब आपका क्या होगा, कॉनकोर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है आपका जो है जैसे सामंजस्य, तालमेल, तो उसका हारमोनी हो जाएगा, है ना, प्रसन्नचित्त या तालमेल, उसका भी हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद फिर है एम्फेसाइज्ड। तो एम्फेसाइज्ड माने होता है आपका जोड़ देना या बल देना, ठीक। और इंसिस्टेड माने भी क्या होता है आपका, बल देना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इंसिस्टेड और एम्फेसाइज्ड दोनों का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है, किसी चीज़ पे ध्यान देना या जोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट है अगला आपका बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स का मतलब क्या होगा, बेनिफिट्स में लाभ यानी एडवांटेज हो जाएगा इसका। वीक, वीक माने एविल या बुराइयों से मतलब होता है आपका। मिथ, मिथ माने होता है पुरानी परंपराएं जो चल रही हों उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ बोलते हैं। और फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि यानी रेपुटेशन हो गया। तो मिथ का क्या हो जाएगा, फिक्सन। फिक्सन माने जो रोके हुए हैं, तो मिथ क्योंकि पुरानी अवधारणाएं आदमी की तरक्की रोकती ना, इसलिए मिथ को यहाँ पर फिक्सन से जोड़ दिया गया। रहस्यवादी कथाएं और बातों को मिथ बोलते हैं, ठीक है, या परंपराओं को। फिर एनग्जाइटी, एनग्जाइटी माने क्या होता है आपका, उत्सुकता, ठीक। और ट्रीजर, ट्रीजर माने बिना इच्छा के, ठीक है। और देखो फीलिंग आउट अनसर्टेनिटी एंड फियर, तो ये तो एनग्जाइटी हो जाएगा। कैसी फीलिंग, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की और डर की जो होती है उसी को तो एनग्जाइटी या चिंता बोलते हैं। स्कैटर्ड माने क्या होता है, बिखेर देना, ठीक। और इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट माने होता है आपका किसी चीज़ की व्याख्या करना, इलिस्ट्रेट करना, सामने प्रस्तुत करना, तो वो क्या हो जाएगा, इन बाई एग्जाम्पल एंड पिक्चर। एग्जाम्पल और पिक्चर से जब हम लोग किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो उसको इलिस्ट्रेट बोलते हैं। और ट्रिजर्ड माने क्या होता है, बिना इच्छा के, तो थ्रो, इलिस्ट्रेट हो गया आपका। फिर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने बिखेरना यानी थ्रो, हियर देयर, इधर उधर।
और ट्रीजर्ड माने बिना अच्छे के नहीं, कीप्ड इन मेमोरी, तो अपने ही मन में रखो, कोई चीज़ बोल रहे हो बेमन से, कुछ साफ साफ नहीं बोल रहे हो, तो यानी उसका क्या हो गया, कीप इन मेमोरी, अपने मस्तिष्क में ध्यान से रखना। क्लियर है। उसके बाद जो है आपका फिर हो गया ट्रीजर्ड माने सॉरी ग्रहण करना होता है। क्या होता है, मैंने आपको गलत बता दिया, ट्रीजर्ड माने होता है ग्रहण करना, तो इसका क्या हो जाएगा, कीप इन मेमोरी, अपने दिमाग में चीज़ को बैठालना। याद हो ये जो आपके सुकरात वाले चैप्टर में लास्ट में था, है ना, क्लीटो, तो क्लीटो ने बोला था ना ट्रीजर्ड, प्लूटो जो था ट्रीजर्ड हिज वर्ड, उनके जो है शब्दों को संभाल के रखता था ना, तो इसलिए जो है आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला 21 के बाद 22 में क्या दिया गया है, क्रीस्ट। क्रीस्ट मैंने क्या होता है, चोटी यानी पीक हो जाएगा आपका। इसके बाद अबेंडेंट, रिलक्टेंट और एमिएबल। तो अबेंडेंट माने क्या होता है आपका, अबेंडेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में या बड़े मात्रा में, अबेंडेंट अमाउंट, है ना। तो बड़े मात्रा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो बड़ी मात्रा आप बोल सकते हो यहाँ पे एम्पल। एम्पल माने भी क्या होता है, बड़ी मात्रा होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो अबेंडेंट का हो जाएगा एम्पल। उसके बाद रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा, सी नंबर 22 का सी नंबर है रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा आपका, बिना इच्छा के, ये पीछे 2-3 बार आपको मिल चुकी है मीनिंग, तो रिलक्टेंट का बिना अनविलिंग हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एमिएबल, एमिएबल का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, मिलनसार, है ना, एमिएबल का मतलब। तो या एमिएबल का मतलब सुशील भी होता है, शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे एमिएबल का मतलब सुशील। सुशील का मतलब क्या होता है, जो बहुत सज्जन व्यक्ति हो, सबसे मिलता हो, अच्छे से बात करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिएबल बोलेंगे। फिर है सेक्रेट, रेस्ट्रेन और सोलेट्री। तो सोलेट्री माने क्या होता है, लोनली यानी अकेला। ठीक है, साइकिल्स माने क्या होता है, बेड़ियाँ या चेन। सेक्रेट माने होता है पवित्र, क्या होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, हॉली। और रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन माने होता है रोकना, तो उसका हो जाएगा कंट्रोल। क्लियर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट अगला हम लोग करते हैं 23 नंबर, 23 भी हो गया। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको इसी पार्ट में रखते हैं, और आपको एक जो एग्ज़ाम वाले आए हुए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में